अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इफ्तिखार अहमद डिजिटल किसान क्लिनिक से आपको खुश आमदीद कहता है। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से अपनी फसलों की देखभाल कर रहे होंगे, ख़ास तौर पे तिल्ली की फसल, क्योंकि तिल्ली की फसल इस वक्त 20 लाख एकड़ पर अंदाज़न जो है वो काश्त हुई है। पिछले साल ये काश्त जो है वो 10 लाख थी। तो इंशाल्लाह पैदावार भी बढ़ेगी, लेकिन आप जो है इंसेक्ट पेस्ट और डिजीज़ को जो है वो कंट्रोल करें और इसका अच्छा फर्टिलाइज़र जो है वो प्लान करें, अच्छे इसके ऊपर जो है फोलियर करें। अक्सर लोग ये पूछ रहे होते हैं कि क्या तिल्ली की फसल से 15 से 20 मन पैदावार जो है मुमकिन है। जी हजूर, ये बिल्कुल मुमकिन है। जितना गुड़ उतना मीठा, लेकिन उसके लिए आपको जो है सबसे पहले आपका जो बीज है वो आला क्वालिटी का होना चाहिए। TS3 और TS5 ये अच्छी वैराइटीज़ हैं, इनमें जो है वो पोटेंशियल है, ये 25 मन तक भी जा सकती हैं। और उसके बाद दूसरा आपकी जो पौधों की तादाद है वो 75,000 हो। 75,000 आपकी पौधों की पैदावार होगी, तो अगर आपका फी पौधा 10 ग्राम भी दे गया तो ये पैदावार जो है तकरीबन 18 मन के करीब जो है वो बन जाती है। इस तरह अगर आपके पास 1 लाख पौधे हों तो फिर भी आपकी पैदावार जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। लेकिन आप जो फर्टिलाइज़र प्लान जो है, जिन लोगों ने नीचे DAP डाल दी है और उसके ऊपर जो है कुछ लोगों ने ऊपर जो है वो नाइट्रोफास डाली है, और कुछ लोगों ने जो है साथ सल्फ़र यूज़ किया है, और कुछ लोगों ने ऊपर जो है वो टॉनिक यूज़ किए हैं, जिस तरह जो है एमिनो एसिड है, NPK 2020 है, C मैक्स है, यानी कि सीवीड एक्सट्रैक्ट, और इसी तरह जो है वो क्वांटस वगैरह है, एंटी स्ट्रेस जो है वो यूज़ किए हैं। सफ़ेद मक्खी को, मिर्ड बग को और सब तेलों को कंट्रोल रखा है, तो इंशाल्लाह उनकी पैदावार बढ़ जाएगी। तो अब जबकि फसल जो है वो तकरीबन 80 दिन के 85 दिन के करीब हो चुकी है, तो आखिरी आबपाशी के ऊपर जो है वो 2 किलो सल्फ़र डालेंगे और 1 किलो जो है वो थायोफिनेट मिथाइल लाजमी डालेंगे, और उसके साथ जो है 12.5 किलोग्राम पोटाश, और उसके साथ जो है वो 1 बैग जो है वो डालेंगे कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट का, जिसको गवारा खाद कहते हैं। तो इंशाल्लाह इस अमल से आपकी पैदावार जो है वो 8 मन जो है वो बढ़ जाएगी। हाँ जी, इस एक ही खाद से। तो ऊपर जो है फिर आप जो है एक अच्छा टॉनिक जो है अमीनो एसिड का वो कर लेंगे, और साथ जो है वो सफ़ेद मक्खी के लिए और उसके अंडे बच्चों के लिए और मिरड बग और सबसे के लिए आप स्प्रे लाजमी करेंगे। तो अमूमन जो मेरे मुशाहदे में आया है कि अगर आप 1 बैग जो है वो केन गवारा का डालते हैं और उसके साथ जो है वो पोटाशियम सल्फ़ेट डालते हैं 10 किलो, तो आपकी पैदावार जो है वो 8 मन तक जो है वो बढ़ती है। 4 किलोग्राम जो है वो आपकी खाद जो है अपना पैदावार जो है वो बढ़ाती है आपकी कैन गवारा, और 4 से 5 किलो जो है अगर आप 12.5 किलो पोटाशियम नाइट्रेट डालते हैं तो वो भी आपको जो है वो 4 से 5 मन का इजाफा दे जाती है। तो ज़रूरत इस अमर की है कि हम एक बेहतर प्लान कर लें, क्योंकि ये एक अहम स्टेज होती है, या तकरीबन जो है वो 70 से 80% फलियाँ बन चुकी होती हैं और वो दाना उसके अंदर जो है बन रहा होता है। तो अगर आप उस वक्त ये फर्टिलाइज़र एक अच्छा करके देंगे, क्योंकि क्रॉप मैच्योरिटी की तरफ जा रही होती है, तो फिर एक बहुत पैदावार जो है वो बढ़ जाती है, क्योंकि उस वक्त उसको बहुत ज़्यादा मिक़दार में नाइट्रोजन भी चाहिए और उसको बहुत ज़्यादा मिक़दार में जो है वो पोटाशियम भी चाहिए। और उसके बाद जो है फास्फोरस ऑलरेडी आपने ज़मीन में डाली हुई है, अगर आपने DAP की शक्ल में डाली हुई है रकबे के हिसाब से, वो तकरीबन 4 माह तक जो है वो फास्फोरस खाद आपकी लगती रहती है। तो उसके साथ जो आप सल्फ़र वगैरह लाजमी ऐड करेंगे 2 किलोग्राम आखिरी पानी के ऊपर, क्योंकि जब आखिरी पानी लगाया जाता है तो उस वक्त फसल जो है वो मैच्योरिटी की तरफ जा रही होती है, तो उस पर फुज़ेरम विल्ट का अटैक होने का जो भी है वो ख़तरा बढ़ चुका होता है। तो नाज़रीन, ये हैं वो गुर की बातें जिससे आप अपनी पैदावार बढ़ा सकते हैं। अगर आप 1 किलोग्राम पोटाशियम नाइट्रेट उसके ऊपर स्प्रे करेंगे, जो खुराक बनने का अमल जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगा, और सारी जो पत्तों से खुराक वो ट्रांसलोकेट होकर फलियों की तरफ आएगी, और एक बेहतर पैदावार आप जो उठा लेंगे। अल्लाह हाफ़िज़, बहुत शुक्रिया।